अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं लियाकत फ़रूक फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल की जानिब से आपको क्लास अष्टम की इस्लामियात और सबक नंबर आज हम 3 पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, अपनी किताब को आगे खोल कर रखें, सफ़ा नंबर 7 है। पहले सबक में हमने पढ़ा था अक़ीदा आखिरत के अज्जा और दूसरे सबक में हमने पढ़ा अक़ीदा आखिरत की अक़ली तौजीह। आज हम पढ़ेंगे तीसरे सबक में तमीर सीरत में अक़ीदा आखिरत का क्या किरदार है। बेटा देखिए, अक़ीदा आखिरत ये नेकी की बुनियाद बनता है। आखिरत का इनकार या उसका इकरार इंसान की सीरत के बनाने में या बिगाड़ने पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। आजकल बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनकी नज़र सिर्फ दुनिया के फायदे पर होती है या नुकसान पर होती है, और वो ऐसा काम या ऐसा कारोबार नहीं करेगा जिसके अंदर उसको फायदा ना हो, और जिसके अंदर उसको कोई नुकसान अगर आता हो वो कभी भी उस काम को करने पर आमादा नहीं होगा। कारोबार करते हैं, चीनी का है, आटे का है या सीमेंट का है या कोई और कारोबार है, अगर उसके अंदर उसको कोई फायदा नजर आता है तो वो अपने पैसे को लगाता है, कारोबारी शराकत करते हैं। अगर उसके अंदर उसको अपना फायदा नहीं नजर आता बल्कि उल्टा उसको नुकसान नजर आता है तो वो कभी भी उस काम को नहीं करेगा। इस शख्स के लिए कतई तौर पर उससे फिर ये तवक्को रखना कि वो इस्लाम के कदम पर चल सके। इस्लाम के कदम पर चलने के लिए जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानना, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीकों पर चलना, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में गरीबों को ज़कात देना। जैसे कि अब रमज़ान मुबारक का महीने है, तो इस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर साहिब इस्तिताअत लोग ज़कात निकालते हैं, गरीब, गुरबा, यतीम, मिस्कीन, फ़कीर इन लोगों को देते हैं। तो जिस शख्स का अक़ीदा आखिरत कमज़ोर है, अब ये समझता है कि अब ज़कात देने से मेरी दौलत इससे घट जाएगी। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मशहूर और मारूफ वाक़या है, कारून के ख़जाने की मिसाल दी जाती है। ज़कात ना देने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना ज़लील कर दिया कि क़यामत तक के लिए उसको बुरे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। अब ज़कात देना एक ऐसा है कि अभी अल्लाह कहते हैं कि ज़कात देने से इंसान का माल बढ़ जाता है, इंसान का माल पाक हो जाता है। और वो शख्स जो अक़ीदा आखिरत को मानता ही नहीं है, जो ये समझता है कि यहाँ पर मेरी दौलत घट जाएगी, मेरा पैसा घट जाएगा, मुझे नुकसान होगा, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा और मेरी मेहनत की कमाई आगे चली जाएगी, तो उस ये शख्स इससे फिर कैसे उम्मीद रखी जाए कि वो गरीबों को ज़कात देगा, गरीबों को अल्लाह के रास्ते में माल देगा। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि मैं अपने माल पर उल्टा सूद लूंगा, तो ऐसा शख्स अक़ीदा आखिरत को बिल्कुल ही नहीं मानता। उसका इकरार या उसका इनकार उसकी इस अमल की बुनियाद पर खड़ा है। हालांकि इस्लाम तो ये कहता है कि भाई सच बोलो, झूठ से भी परहेज करो, खास सच्चाई में कितना ही नुकसान और झूठ में उसको कितना ही फायदा क्यों ना हो। अक्सर औकात ये होते हैं, बंदा सच्चाई को इख्तियार करता है और झूठ से परहेज करता है, और सच्चाई इख्तियार करते हुए धोखा खा बैठते हैं और झूठ से परहेज करते हुए वो उसको नुकसान भी होता है। और वह जवाब देता है कि मैं फिर ऐसी सच्चाई को लेकर क्या करूं कि जिससे मुझे नुकसान हो और फायदा कुछ भी ना हो, और ऐसे झूठ से मैं परहेज क्यों करूं जिसमें फायदा भी हो और जिसमें बदनामी कुछ भी ना हो। तो ये तमाम रवैये उस शख्स के हैं जो अक़ीदा आखिरत को मानता ही नहीं है, या मानता भी है तो शक के साथ, यकीन के साथ है। बाजार में चीज लेने जाए तो किस्में उठाकर अक़ीदा आखिरत को भूल जाते हैं कि हमने मरना है
और ये चीज जो हम बेच रहे हैं ये घटिया भी है, लेकिन उसको बढ़िया बताकर, उसकी कीमत ज्यादा बताकर और उसकी पावर बताकर ग्राहक को मुतमईन कर दिया जाता है। हालांकि ये झूठ है और ये झूठ के अंदर अपना फायदा तलाश करता है, जिससे ये अपनी आखिरत को खराब करता है। ग्राहक चीज लेकर चला जाता है, लेकिन कल कयामत के दिन ये उसको दुगना देना पड़ेगा। और अगर वो सच्चाई के रास्ते पर चले, इस्लाम के रास्ते पर चले, झूठ से परहेज करे, ज़कात को दे और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में माल को दे, तो ऐसा शख्स दुनिया में भी फायदे में होता है, आखिरत में भी फायदे में होता है। तो इसलिए अल्लाह ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान कोई भी अमल करे आखिरत को सामने रख कर करे कि मैंने रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिरी देनी है, वहां पर मेरे अमाल का हिसाब किताब होगा, सच्चाई को झूठ को सामने रखा जाएगा और ये सारा निजाम मेरे सामने होगा। वहां पर इंसान फिर अपने अमाल का हिसाब किताब देगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज हों, और अपनी आखिरत को बिल्कुल ठीक ठाक रखना चाहिए ताकि रोज़ महशर अल्लाह के सामने हमें सुरखरुई हासिल हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हम सुरखरू हो सके। तो बेटा अक़ीदा आखिरत नेकी की बुनियाद होते हैं आखिरत का इनकार या इकरार। इंसान की सीरत के बनाने में या बिगाड़ने पर यह बराह रास्त असरअंदाज होता है। मैंने शुरू में भी आपको मैंने बताया था। तो एक शख्स वो है जिसकी नजर सिर्फ इसी दुनिया के फायदे पर है या नुकसान पर है। यह शख्स किसी ऐसे काम से परहेज नहीं करेगा जिससे दुनिया में उसे नुकसान पहुंचने का खतरा ना हो, और वरना किसी ऐसे काम अच्छे पर आबादा होगा जिससे उसे दुनिया में फायदा मिलने की उम्मीद ना हो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन को पता था कि हम जो कुछ देंगे कयामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, अल्लाह हमें इससे डबल वापस अता फरमाएंगे। इसलिए वो दुनिया के फायदे पर और उस दुनिया के वक्ती फायदे पर नजर नहीं रखते थे, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फरमा देते थे, उनका ये यकीन कामिल था कि कल कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ कौल हक और सच और बरहक होगा, और इससे अल्लाह तबारक व तआला हमें दुगना नसीब फरमाएगा। तो ऐसे शख्स के लिए कतई तौर पर नामुमकिन है कि वो एक कदम भी इस्लाम के रास्ते पर चल सके। अब जिस शख्स की नजर ही दुनिया के फायदे पर हो या दुनिया के नुकसान पर हो, तो ऐसा शख्स इस्लाम के रास्ते पर कैसे चल सकता है? इस्लाम तुम्हारा ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में गरीबों को ज़कात दो। आज कितने गरीब बैठे हुए हैं जिनके भूख और अफलास का मुआशरे को पता भी होते हैं, लेकिन देते हुए तकलीफ ये होती है कि इससे मेरी दौलत घट जाएगी, मेरा पैसा घट जाएगा। हालांकि ये जो मैंने पैसा कमाया है, मैं तो इस माल पर उल्टा सूद लूंगा और सूद खुद भी खाऊंगा, अपनी आने वाली नस्ल को भी खिलाऊंगा और इस तरह अपने माल को जमा करूंगा। इस्लाम कहता है कि सच बोलो। आज कितनी सच्चाई अख्तियार की जा रही है। कपड़ा बेचते हुए झूठ होता है, सब्जी बेचते हुए झूठ होता है, फ्रूट बेचते हुए झूठ होता है, और झूठ से परहेज ही नहीं किया जाता। खास चाय में कितना ही नुकसान और झूठ में कितना ही क्यों फायदा ना हो, वो सच्चाई को इख्तियार नहीं करेगा बल्कि झूठ उसको इख्तियार करेगा। क्यों? इसलिए इसके अंदर उसको फायदा नजर आता है। वो जवाब देता है कि मैं ऐसी सच्चाई को लेकर क्या करूंगा जिससे मुझे नुकसान हो और फायदा कुछ ना हो, और ऐसे झूठ से मैं परहेज क्यों करूं जो फायदामंद हो। आज यही देखा जाता है, झूठ को पहले मुकद्दम रखा जाता है, सच्चाई को बाद। अब कितना कैसे कारोबार ऐसे हैं, कितने कारोबार ऐसे हैं जो सिर्फ झूठ के बुनियाद पर चलते हैं। झूठ बोल बोल कर अपने माल को आगे बेचा जाता है, माल की गारंटी बताई जाती है, माल की पावर बताई जाती है, और फिर उसमें ये भी वो देखते हैं कि बदनामी है, बदनामी होती ही नहीं है, और जिसमें बदनामी कुछ भी ना हो। ये तमाम रवैये उस शख्स ने जो अक़ीदा आखिरत को या तो मानता ही नहीं है या मानता भी है तो शक के साथ, यकीन के साथ नहीं। आज इसलिए कि ये सारे काम हो रहे हैं कि हमने मरना ही नहीं है। हमने ये सोच रखा है कि हमें मौत नहीं है, कि हमने कब्र के अंदर नहीं जाना। हालांकि मरना हर किसी ने है, पर मरकर अल्लाह के सामने पेश होने हैं, वहां पर अमाल का हिसाब किताब देने हैं। ये सारी चीजें फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे सामने एक फिल्म की तरह चलाएंगे। मैंने आपको पहले सबक में भी बताया था कि अल्लाह ने हमारे ये मुंह पर किरामन कातिबीन बिठा रखे हैं, और ये हमारे हिसाब किताब को लिख रहे हैं
कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर ये पेश होंगे। वहां पर इंसान के दाने दाने का, इंसान के छोटे अमल का, बड़े अमल का हिसाब किताब होगा। इसलिए भाई कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है, कुरान ने जो कहा है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन हमें सुरखरुई हो सके, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे राज़ी हो सके, ताकि कल क़यामत के दिन किसी के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, ताकि कल क़यामत के दिन अपने इन अमाल की बुनियाद पर अल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम पेश हों और हमारे वहां पर अमाल पेश किए जाएं, तो वहां पर ये लिखा हो कि ये शख्स वो है जो इस्लाम के रास्ते पर चलता था, सच्चाई इख्तियार करता था, सूद से झूठ से परहेज करता था, गरीबों को ज़कात देता था और इस्लाम के रास्ते पर अपने कदम डाल चुका था और फिर झूठ छोड़कर सच्चाई वाला रास्ते को इख्तियार करके अपने कारोबार करता था। तो आज का जो हमारा सबक था वो था अक़ीदा आखिरत नेकी की बुनियाद था। तो याद रख ले बेटा, अक़ीदा आखिरत नेकी की बुनियाद इसीलिए है कि इंसान दुनिया के फायदे को छोड़कर आखिरत के फायदे पर नजर रखे, मुझे आखिरत में क्या नसीब होगा। झूठ को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए सच्चाई वाले रास्ते पर चले, इस्लाम वाले रास्ते पर चले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर चले, तो इसके अंदर फायदा होता है। वक्ती तौर पर बेशक नुकसान होता है, लेकिन आने वाला वक्त उसके लिए खुशियाँ, आने वाला वक्त उसके लिए बड़े आरामदेह होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ीदा आखिरत को समझने की, मानने की और नेकी की बुनियाद बनाने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा ये सबक था। उम्मीद है बच्चों आपने सुना भी होगा, आपने इसको समझा भी होगा और इसको आप लिखे भी, पढ़े भी, ताकि आपके लिए आसानी रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर हो। आप दोबारा मिलेंगे अगले सबक में। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आफत से छुटकारा नसीब फरमाए, ताकि हमारे इदारे दोबारा खुल सके। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।